अधिक आख्यान व्याख्यान की इसमें जरूरत नहीं है। और ये मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल और केवल है। मानव शरीर का लक्ष्य है केवल परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा वस्तु क्या है? बोले हमारे अंदर जो परम चैतन्य विद्यमान आत्मा है वही ही परमात्मा है। यह है आत्मा, और इस पर कंट्रोल करने वाली जो शक्ति इससे भिन्न किसी लोक में है उसे परमात्मा कहा जाता है। इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं, ज्यादा भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। यही परम चैतन्य जो हर रूपों में हर वर्णों में विद्यमान है उसे ही परमात्मा कहा जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य है, परंतु मनुष्य को ज्ञान नहीं है इस जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या कर रहा हूं, भाई से भाई का क्या व्यवहार है, माता पिता का क्या संबंध है, पिता पुत्र का क्या संबंध है। हम रामचरितमानस बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन राम जी के आदर्शों पर नहीं चल पाते। और जरा जरा सी बात में परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो संबंध है सांसारिक उसे तोड़ देते हैं मेरे भाई बहन, जरा जरा सी बातों में। यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। अब देखिए एक कथानक याद आया 2 मिनट के लिए। भगवान राघवेंद्र सरकार जब वनिता बंधु समेत लंका पर विजय प्राप्त करके और वह राज्य विभीषण जी को सौंप करके पुष्पकारूढ़ होकर के भगवान अयोध्या पधारे, तो रिपुरन जीत सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभुआवत। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभुआवत। भगवान राघवेंद्र सरकार 14 वर्षों के बाद जब अवधपुरी पधारे तो भरत जी नंदग्राम में निवास कर रहे हैं। भरत जी नंदग्राम में निवास कर रहे हैं और जो ही हनुमान जी ने सूचना दे दी कि सीता सहित अनुज प्रभुआवत, तो यही संदेश सरिस जग माही कर विचार देखो कछु नाही। भरत जी ने कहा हनुमान जी क्या प्रदान करूं, कुछ देने लायक नहीं संदेश के बदले। संसार की जितनी वस्तुएं हैं अगर सब दे दूं वो सब तुच्छ है, इस संदेश के बदले क्या दूं। दे नहीं पाए भरत जी। भगवान राघवेंद्र सरकार पधारे, भरत जी से मिले, अपने अंकों में भर लिया और उसके बाद भगवान सीधा कहां पहुंचे बोलो? कौशल्या के पास नहीं गए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान कौशल्या जी से मिलने नहीं गए, अपनी जन्मदात्री मां कौशल्या से मिलने राम जी नहीं गए। किससे मिले? आप लोग सुधी श्रोता जन है, सब जानते हैं। माता कैकेयी के पास गए जिसने वन भेजा था, और उसके चरणों में गिर करके असुवन सो अभिषेक करावत राघवेंद्र सरकार इतना रोए। वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आया हुआ है, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, उधर नहीं जाना है क्योंकि हम लोग भागवत कथा के क्रम में चल रहे हैं, लेकिन एक संकेत दे रहे हैं कि राम जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि माता कैकेयी के चरण भगवान राघवेंद्र के अश्रु प्रपातों से प्रक्षालित हो गए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। भरत जी ने जब ऐसी दीन दशा अपने भैया की देखी तो बोले कहीं ऐसा ना हो कि आज मुझे अपनी माता कैकेयी को मां कहना पड़ जाए। क्यों? दयाद्र भगवान रो रहे हैं चरणों में अपना सर रख करके, कहीं ऐसा कोई आदेश ना दे दे। भरत जी ने अपना मुंह पीछे कर लिया और राम जी को जब उठाया माता कैकेयी ने अपने अंकों में भर लिया। बहुत रोई कैकेयी, बोले मेरे लाल मेरी वजह से बड़ा कष्ट हुआ तुझे? नहीं। बोले नहीं माँ, तू ही तो विधात्री है, अगर तू मुझे जंगल ना भेजती, वनवास ना देती, तो जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ उस उद्देश्य की पूर्ति ना होती। माँ तू धन्य है, तू धन्य है माँ, तू धन्य है। और भरत जी की ओर भगवान की उंगली उठी, बोले भरत मेरे इस आदेश का पालन करो। भगवान की जब उंगली उठी तो भरत जी ने समझ लिया कि राघवेंद्र जी आज कोई कड़ा आदेश देंगे। बोले चलो अपनी माँ से मिलो, इनके चरणों में गिरो और कहो माँ मुझसे अपराध हुए, 14 वर्ष में दूर रहा तुझसे। भरत जी ने कहा प्रभु ये नहीं हो सकता, आपके सामने आपका सेवक खड़ा है, धनुष ले लो, बाणों का अनुसंधान करके भेदन कर दो, मेरे वक्षस्थल का प्राणांत हो जाएगा। लेकिन भरत उस चरण में नहीं झुकेगा।
भरत उस चरण में नहीं झुक सकता। राघवेंद्र सरकार ने कहा नहीं भैया, आज तो तुझे झुकना ही होगा और कैकेयी को मां कहना ही होगा। भरत जी ने कहा प्रभु ये नहीं हो सकता। नहीं कहोगे मां? क्या नहीं कहोगे? बोले प्रभु जो कहलाना चाहते हो वो नहीं कहूंगा। क्या नहीं कहोगे? बोलो। बोले मां नहीं कहूंगा। राघवेंद्र ने कहा बस मां शब्द अब निकल गया। भगवान ने अपने कृपा कटाक्ष कणिका से अमृत का वर्षण किया। भावातिरेक हो गया भरत जी को और जाकर के मातृ चरणों में गिर पड़े, रुदन करने लगे और अश्रुपात नेत्रों से अभिषेचन किया अपने मैया के चरणों का। और राम जी ने मिला दिया मैया से भरत जी को। तो राम जी कौन है? बोले रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। धर्म सीखना है अगर भाई और भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, मां पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, पिता और पुत्री का संबंध कैसा होना चाहिए, संसार के जितने नाते हैं उन सब आदर्शों को सीखना है तो राम जी से सीखो। इसलिए राम जी की कथा पहले आती है और श्याम जी की कथा भागवत में बाद में आती है। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। तो इस प्रकार से सज्जनों, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव तन मिला है। मुझे क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जीवन का क्या लक्ष्य है, ये सारी बातें आपको भागवत जी से प्राप्त होंगी। तो आज केवल हम भागवत जी का परिचय प्राप्त करेंगे जिसे महात्म्य कहा जाता है। देखो, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होए परितीति, जाने बिनु न होए परितीति, बिनु परितीत होए नहीं प्रीति। जाने बिनु न होए परितीति, बिनु परितीत होए नहीं प्रीति। बिनु परितीत होए नहीं प्रीति, बिनु परितीत होए नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीतु बिना नहीं भगति दृढ़ाई, खगपति जिमि जल कई चिकनाई। बिना प्रीति के भक्ति पुष्ट नहीं होती, बिना प्रीति के भक्ति पुष्ट नहीं होती, इसलिए जानना जरूरी है। तो पद्म पुराण के अंतर्गत आज हमारे मंडपस्थ आचार्य मनोज पांडे जी 6 अध्यायों में महात्मा जी का पाठ करेंगे। 6 अध्यायों में और उसी महात्मा पर चर्चा होगी। अभी तक तो हम भूमिका बना रहे थे। तो इस प्रकार से ये जानना जरूरी है कि भागवत क्यों श्रवण करते हैं लोग। भागवत आखिर सुनने से होता क्या है? जिसको देखो वही भागवत सुन रहा है? लेकिन मेरे भाई बहन, विडंबना इस बात की है, अपने समाज में बड़ी खुली बात है कि भागवत के नाम पर भजन संध्या चल रही है। बोलो राधे राधे। ठीक है, अगर भजन संध्या का कार्यक्रम करना है तो कर सकते हो, अलग से कर लो। भागवत परमहंसों की संगीता है, भागवत ज्ञान प्रदीप है। जब तक भागवत जी को समाधिस्थ होकर के एकाग्रचित्त होकर आप श्रवण नहीं करेंगे तब तक कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। बस हो गई भागवत, नाच गाना हुआ, भागवत हो गई। भागवत के नाम पर, भागवत क्या है? भव औषधात। भागवत भव रोग की औषधि है। भव माने संसार, संसार से जो पीड़ित हैं, शापित हैं, ताड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उनको शांत करने के लिए, प्रशांत करने के लिए, विश्राम देने के लिए भागवत जी की कथा है। और बदले में हमें क्या मिल रहा है? शांति के बदले क्या मिल रही है? बोलो। जहां देखो वहीं भ्रांति, भ्रांति बढ़ती चली जा रही है समाज में। और हम एक मंडप बने, एक व्यास जी आते थे, फर्स्ट मीटिंग में पाठ करते थे, सेकंड मीटिंग में कथा भागवत की सुनाते थे। सब लोग बड़े प्रेम से सुनते थे, उनका एक सहयोगी हुआ करता था। आज वही भागवत का स्वरूप देख लो।
इतने लोग हैं फिर भी कम है, साउंड अभी कम लगा हुआ है, और होना चाहिए थोड़ा सा ना, अभी आवाज डेवलप नहीं हो रही है उतनी। ये सब बातें हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि महाराज पहले जब भागवत की कथाएं होती थी, व्यास जी आते थे, कथा सुनाते थे, तो कुछ लोगों को निद्रा आने लगे, कुछ लोग उठकर चले जाएं, बोले हो गया यार, व्यवहार हो गया, चलो अब चलते हैं। उपस्थिति कम होने लगी भक्तों की। तो वृंदावन में एक बैठक हुई आचार्यों की, उसमें निर्णय लिया गया कि भागवत के साथ यह औषधि तो ही है, और कड़वी औषधि है। पहले वैद्य जी औषधि देते थे, चूरन बड़ा कड़वा होता था बुखार हटाने के लिए। बोले इस औषधि में थोड़ी सी मधु मिला दिया जाए, मधु मिलाकर जब चटाएंगे औषधि तो बड़े प्रेम से लोग चाट लेंगे और रोग भी ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी मधु मिलाई जाए मात्रा में। बोले हाँ मिला दिया जाए। तो मात्रा में मधु मिलाई गई, थोड़ी सी संगीत की, बीच बीच में भगवान नाम संकीर्तन बोलो, सब चैतन्यता में आ जाए, कथा श्रवण करें। बोले ठीक है। सोई परंपरा प्रारंभ हुई वृंदावन से। और आज हुआ क्या मेरे भाई बहन, औषधि तो गायब हो गई, केवल मधु मधु रह गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। औषधि गायब, केवल वक्ता लोग मधु पिला रहे हैं, सब झूम रहे हैं बस, है ना। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, खूब नचे, भागवत सब गायब, खत्म पूरी औषधि। तो इससे समाज का स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? बोलो ठीक हो सकता है? कभी नहीं ठीक हो सकता। ये मंच स्वामी करपात्री जी का है, हनुमान जी का मंच है। इस मंच से आपको ऐसी ही आध्यात्मिक बहुत सी जानकारियां मिलेंगी, इसलिए आप अधिकाधिक संख्या में पधारें। और बीच बीच में हमारे संगीत के साथी जो चित्रकूट धाम से घनश्याम जी पधारे हुए हैं, आप सबको आनंदित करते रहेंगे, इसलिए आप लोग अधिकाधिक संख्या में पधारें। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो मधु भी पिलाई जाएगी, लेकिन जितनी आवश्यकता है दवा में उतना ही मिलाकर दवा दी जाएगी। तो भागवत जी के महात्म का वर्णन 6 अध्यायों में पद्म पुराण के अंतर्गत आया हुआ है। सर्वप्रथम व्यास जी वंदना करते हैं। वंदना हम लोगों को भी करनी चाहिए। अब मंगलाचरण पर विशेष प्रकाश कल की कथा में डालेंगे। आइए संक्षेप से आगे ले चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण को वयं नुमः, वयं बहुवचनांत है, जो संस्कृत का रूप पढ़े होंगे जानते होंगे। अहम आवाम वयम, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में वयम बनता है, अहम आवाम वयम। श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयम माने हम सब। बहुवचनांत का प्रयोग करके व्यास जी ये बताना चाह रहे हैं कि भागवत किसी के बाप की व्यक्तिगत ख्याति नहीं है। बोलो राधे राधे। है भागवत सभी धर्मों के लिए है, सभी वर्णों के लिए है, सभी वर्गों के लिए है, सबके लिए भागवत है, सबके लिए है। और भगवान श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब नमस्कार प्रणाम और वंदन पर तो बहुत बड़ा भाष्य है, समय चला जाएगा, फिर बताएंगे आगे सत्र में। वह परमात्मा कैसा है जिसे हम नमन कर रहे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत घन चित्त घन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान का जो शरीर है वह पांच भौतिक नहीं है। हम मानवों का शरीर, हम मनुष्यों का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं ना। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा या अति अधम शरीरा। लेकिन भगवान का जो शरीर है वह 5 भौतिक नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान का शरीर चिदानंदमय है और ये कभी नष्ट नहीं होता। तो सच्चिदानंद रूपाय 3 प्रकार से परिचय बतलाया। नंबर 1 स्वरूप परिचय। हम किसी का भी परिचय प्राप्त करें, किसी का भी,
तो तीन प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर एक, स्वरूप परिचय। वह किस स्वरूप का है, काला है कि गोरा है, नासिका लंबी है कि छोटी है, मस्तक ऊंचा है कि दबा हुआ है, खड़ी तिलक लगाते हैं या त्रिपुंड धारण करते हैं, है ना, शिखा में ग्रंथि रहती है कि शिखा कटवा दिए हैं, आदि आदि, ये सब स्वरूप परिचय के अंतर्गत आते हैं। नंबर एक, स्वरूप परिचय। नंबर दो, कार्य परिचय। वो करते क्या हैं, अध्यापन कार्य करते हैं कि पुलिस विभाग से रिटायर हो गए हैं, कार्य परिचय, अथवा कोई समाज सेवा कर रहे हैं। नंबर तीन, स्वभाव परिचय। जब तक ये तीनों परिचय नहीं प्राप्त हो जाते तब तक हम किसी के बारे में सांगो पांगतया कुछ कह नहीं सकते। तीन प्रकार से परिचय प्राप्त होता है, रूप को जान करके, देख करके, उसके कार्य को देख करके, समझ करके, और उसके स्वभाव को जान करके। तो आइए देखते हैं कि भगवान किस स्वरूप वाले हैं। बोले परमात्मा सत स्वरूप है। और जीवात्मा कैसा है, बोलो। जीवात्मा भी सत स्वरूप है, इसको असत मत मानो। जो लोग कहते हैं जीवात्मा असत है वो अज्ञानी है। जैसा परमात्मा है वैसा जीवात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि, चेतन सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि, चेतन अमन सहज सुख राशि। परमात्मा भी परम चैतन्य है, सतत स्वरूप है। जीवात्मा भी सतत स्वरूप है, असत नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह भी अविनाशी है, यह भी अविनाशी है। अरे जीव का नाश नहीं होता हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। आदि आदि गीता में आप पढ़े हो। तो वह भी परम चैतन्य है, यह भी परम चैतन्य है। वह भी सत्स्वरूप है, ये भी सत्स्वरूप है। लेकिन आवरण, मल और विक्षेप, ये तीन चीजें हैं, ध्यान देना। आवरण, मल और विक्षेप, इन तीन तंतुओं से, इन तीन तंतुओं से, या कह दो तीन रस्सियों से, या ये कह दो तीन आवरणों से जीवात्मा ढका हुआ है। या ये कह दीजिए कि इन तीन तत्वों से एक झिल्ली बनी है, ग्लास्मिक झिल्ली, उससे ये बंधा हुआ है, इसलिए अपने स्वरूप को ये भूल जाता है, बस, और कोई बात नहीं है। परमात्मा से हमारा संबंध नित्य है, शाश्वत है। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ऐ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ऐ मेरे प्रियतम, ऐ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे रहेंगे। गीत सुनते हो ना, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, और कहीं जाना नहीं है, रहोगे उसी परमात्मा के पास ही हमेशा। लेकिन मिथ्याभिमान, मल, आवरण और विक्षेप,
ये तीन शक्तियां जीवात्मा को आवेष्टित करके बांध करके उसके स्वरूप को भुला देती है। फिर कहीं एक घास भी टेढ़ी हो गई तो द्वंद्व युद्ध छिड़ जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए मेरे भाई बहन, अपने स्वरूप को भूलो नहीं। को हम, मैं कौन हूँ, क्या करने यहाँ आया हूँ और क्या कर रहा हूँ, अगर इसका विचार हमेशा आपके दिमाग में रहेगा तो फिर दुनिया में कोई अपराध नहीं हो सकते। इस प्रकार से भगवान सत स्वरूप है। सत भगवान चित स्वरूप है। चित का अर्थ होता है प्रकाश। परमात्मा स्वराट है। स्वयमेव राजते प्रकाशते इति स्वराट। उसे किसी से कुछ लेने देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी के द्वारा यह समग्र विश्व प्रकाशित है, समस्त प्रपंच चल रहा है। इसलिए वो चित स्वरूप है। परमात्मा आनंद स्वरूप है और जीवात्मा भी आनंद स्वरूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि, बहुत ही सहज है। सुख का खजाना है ये, आनंद का खजाना है और हम सब आनंद ढूंढ रहे हैं। सब लोग उपनिषदों में आनंद के 3 प्रकार बताए गए, कई प्रकार बताए गए, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार है। कौन? एक है वैषयिक आनंद, साधन जन्य आनंद। एक है आत्मानंद, जिसे ब्रह्मानंद कहा जाता है। ब्रह्मानंद में गया हुआ महात्मा संत भक्त, उसे संसार कभी पीड़ित नहीं कर सकता। संसार उसी को पीड़ित करता है जो विषयानंद में मगन है ना। विषयानंद वालों को अगर एक मच्छर काट ले तो बोले महाराज व्यवस्था बड़ी गड़बड़। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जिसको जीवन में मिला आनंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से, ओ प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से जिनका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने
आनंद ही आनंद है। तो विषयानंद चाहिए कि ब्रह्मानंद चाहिए? विषयानंद। इसके यहाँ कोई न परमानेंट। काम क्रोध मद लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट। काम क्रोध मद लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट। चाहे जितना अच्छा लगाओ डब साबुन, बढ़िया वाला सेंट, लेकिन यहाँ कोई न परमानेंट। यहाँ कोई न परमानेंट, सब जाने वाले हैं। ये मेला केवल और केवल जाने वालों का लगा हुआ है। हम समझ लिए कि यही सब कुछ है, बस इसी जगह भूल हो जाती है प्यारे। तो ऐसी भूल मत करियो, ये मेला जाने वालों का लगा हुआ है। देखिए जी कह रहे हैं अरे वही घड़ी तो धन्य है, वही आपके जीवन का गोल्डन टाइम है, वही आपके जीवन का स्वर्णिम समय है। जिस समय आप बैठ करके भागवत कथा श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो समझो जीवन धन्य हो गया। अन्यथा आए और दोपहर धीरे धीरे बचपन भी। परंतु अगर जीवन की सार्थकता को सिद्ध करना है तो सत्संग करना चाहिए। तो सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे आनंद का सृजन करो, ऐसे आनंद को अपने जीवन में डालो जो हमें। मेरे भाई बहन, पश्चिम दिशा में व्यास जी की गुफा है, सम्याप्रास आश्रम। वहां बैठ करके सरस्वती के किनारे इस ग्रंथ का प्रणयन किया। किसने? बोले कृष्ण द्वैपायन व्यास। हम लोग भी कल्पवास करते थे, बहुत आनंद आया। शारीरिक ताप को दूर करने के लिए गंगा स्नान आवश्यक है, करना चाहिए। गंगा जी का नाम लेने पर बड़ी पवित्रता आ जाती है हमारे जीवन में। गर्मियों के दिनों में जब हम गंगा स्नान करते हैं या ठंडी में कर रहे हैं तो बाल्टी में ही गंगा जी का आवाहन लोग कर लेते हैं, है ना। गंगे चैमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा कह करके हर हर गंगे कह करके स्नान करते हैं। तो गंगा गंगे तीजो ब्रुयात योजना नाम सतैरपी, इतना बड़ा प्रभाव गंगा मैया का है। योजना नाम सतैरपी, एक योजन में होता है 4 कोस और 100 योजन में 400 कोस होते हैं। 400 कोस अर्थात 1200 किलोमीटर दूर कोई बैठा हो, एक बार कह दे जय गंगा मैया के स्नान करते समय, तो गंगा स्नान का पुण्य फल उसे मिल जाता है। पंचम स्कंद में वर्णन आया है, जब गंगा स्नान करने के लिए मनुष्य अपने घर से बाहर निकलते हैं और जितने पग चलते हैं पदे पदे अश्वमेध यज्ञ फलम लभंती, ऐसा लिखा हुआ है। हर पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इतनी महिमा गंगा मैया की है महाराज। लेकिन उस गंगा में स्नान करने से शारीरिक ताप की शांति होती है। पापापहारिणी गंगा है, पापों का हरण कर लेती है। जो ही गंगा स्नान करके हम बाहर निकले तो होता क्या है कि जितने पाप नष्ट हुए थे वो सब वापस आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं बोलो? एक सज्जन ने प्रश्न किया कि महाराज आप लोग पढ़ते हो कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, गंगा पापापहारिणी है, पापापहारिणी गंगा है, पाप का अपहरण करने वाली है। बोले हाँ है। तो फिर मनुष्य गंगा स्नान करने के बाद क्यों पाप करता है? बोले जो ही गंगा से बाहर निकला और उसकी दृष्टि बदल गई। बोलो गंगा मैया की जय। तो जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अच्छे भाव से हम आपको देखेंगे तो आप अच्छे दिखोगे, और जरा भी भाव गलत हुआ तो बड़ी कमियां नजर आएंगी। तो अपनी दृष्टि सुधारो, दृष्टि में ही दोष है, और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए भागवत जी यहाँ पधारे हुए हैं। तो इस प्रकार से उस गंगा में स्नान करने से शारीरिक तापों की शांति होती है। लेकिन भागवत की गंगा में स्नान करने से क्या होता है बोलो? क्या होता है? मन शांति मिलती है। ए तस्मात् परम किंचन मनःशुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जो तन को सजाए वो है संसारी। बोलो राधे राधे। क्रीम पाउडर, कॉस्मेटिक, पप पाउडर,
ये लगाकर जो रात दिन हम सजाते रहते हैं, बालों को रंगते रहते हैं डाई लगा लगा करके, ये सब क्या है? ये सब संसार का लक्षण है। घोर संसारी जीव हैं, संसार में घुले मिले हैं, उसी को रगड़ने में रात दिन लगे हैं। रगड़ते रगड़ते ओंठ काले हो गए, फिर बिना लाली के नहीं रह सकती मैया, बिना क्रीम पाउडर के नहीं रह सकते श्रीमान जी, बिना बॉडी लोशन लगाए नहीं रह सकते। जो तन को सजाए वो है संसारी, और जो मन को सजाए वो कौन है? बोलो, वही है संत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कोई जरूरी नहीं कि संत भगवान रंगे कपड़े में आ जाएं, कभी कभी पैंट और पाजामे में भी संत भगवान आ जाते हैं, आगे बताया जाएगा। कथा दूसरी तरफ जा रही है। तो इस प्रकार से भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत स्वरूप है। सत का मतलब जो कभी बदले ना। हम आप लोग बदलते रहते हैं, वादा कुछ और करते हैं, मौके पर वो हो नहीं पाता। ऐसा होता है ना, वादा कुछ और किए, मौके बोले महाराज अब इतना नहीं हो पा रहा है, क्या करें, बहुत हो गया, थक गए। तो भगवान कभी बदलता नहीं, एक स्वरूप रहता है जो आज मध्यांत सत्य है। जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। और हम आप सब बदलते रहते हैं, इसलिए परमात्मा सत स्वरूप है, परमात्मा चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। भगवान आनंद स्वरूप है और उसी आनंद की हम सब संतान हैं, उसी आनंद की हम सब संतान हैं। तो इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का परिचय हुआ। दूसरा, इनका कार्य परिचय प्राप्त करें। ये करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्ति आदि है तवे। समग्र विश्व को भगवान बनाते हैं, इसका पालन करते हैं और बाद में इसका संग्रहण कर देते हैं। तो सर्जन, विसर्जन और संग्रहण, ये तीन कार्य परमात्मा के हैं। और इसमें से दो कार्य हम लोग भी करते हैं भाई, तीसरा कर नहीं पाते क्योंकि माया में फंसे हुए हैं। दो कार्य करते हैं, कौन सा? बनाने का काम, माता पिता मिलकर के बच्चे पैदा करते हैं, है ना, सृष्टि करते हैं। दूसरा काम पालन करने का, माता पिता मिलकर के अपने बच्चे का पालन करते हैं, इसको क्लास 1 ऑफिसर बनाएंगे, अच्छे पद पर ले जाएंगे। लेकिन माता पिता कभी भी बच्चे के विनाश की कामना नहीं कर सकते। वही बच्चा जब सयाना हो जाता है महाराज, किसी अच्छे पद पर पहुंच गया और पहुंचने के बाद उसको पद का अभिमान हो गया, फिर अपने बुढ़े माता पिता का उसने किया अपमान पद के अभिमान में आकर के, तो फिर माता पिता रोते हैं। क्यों रोते हैं? इसलिए कि माया से ग्रसित हैं। अगर उनकी माया चली जाए तो परमात्मा को ना तो सृजन में कोई इच्छा अपेक्षा नहीं है, जीवात्मा को अपेक्षा है मेरा बच्चा बड़ा होगा, आज नहीं तो कल मुझे आनंदित करेगा, सुख देगा, होना भी चाहिए। लेकिन उसी संतान के द्वारा माता पिता के अपेक्षा की जब उपेक्षा होती है तो उससे दुख का जन्म होता है। और हम संसारी जब रोते हैं, हाय हाय मेरा बेटा धोखा दे गया, मेरा भाई धोखा दे गया, तो परमात्मा हंसता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इन संसारियों को देखो कैसे रुदन कर रहे हैं बेचारे। तो इस प्रकार से तीसरा कार्य हम नहीं कर सकते, भगवान संहार का कार्य भी कर सकते हैं। ये हुआ कार्य परिचय। आइए परमात्मा के स्वभाव का परिचय प्राप्त करें। उनका स्वभाव कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय। भगवान का नाम लेने से तीनों प्रकार के ताप अपने आप चले जाते हैं। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भजम नुमः। हम क्यों नमस्कार करते हैं? बिना मतलब के, बिना फायदे का कोई काम दुनिया में है नहीं मेरे भाई बहन। लेकिन जो ही पूजन हुआ पा गए अपना भाग, बोले बस मस्त हो गए महाराज, अब मौज करो, फिर गुस्सा किसी को नहीं आएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए नंबर 1 का स्वार्थी है देवता, दूसरे नंबर के स्वार्थी है मनुष्य सुर नर, और तीसरे नंबर का स्वार्थी है मुनि। सब स्वार्थी तो है हो, बिना स्वार्थ के कोई कार्य दुनिया में नहीं होता, निस्वार्थ कार्य कहीं नहीं है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर सब प्रीति, स्वार्थ लाग
प्रीति स्वार्थ दाग स्वार्थ दाग करे सब प्रीति करे सब प्रीति करे सब अरे तो नमन दो प्रकार से लोग किया करते हैं। नमस्कार, नमस्कार दो प्रकार से है। कौन? एक होता है स्वार्थ बस नमन, एक होता है परमार्थ बस नमन। स्वार्थ बस नमन कैसे होता है? अरे ये साहब आए ऑफिस में, साहब बड़े बाबूजी, इनसे काम पड़ता है। अरे बाबूजी नमस्कार, या दूसरे मजहब के हैं तो सलाम बाबूजी, चाहे आप 3 घर के हो चाहे 13 घर के, वहां जाने के बाद साहब सलाम, साहब नमस्ते। अगर कोई ब्राह्मण मिल गया कर्मकांडी, मान लो बचपन से संध्या कर्म कर रहा है, बोले भैया ये 13 घर के सबसे लो ब्राह्मण आएगा तो हम नमस्कार न करो, कहेगा करी हो, हम 3 घर के ही क्यों करें इसको? क्योंकि उससे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, जबकि वो त्यागी है, तपस्वी है, वो सलाम साहब से तो लाख गुने अच्छा है वो। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। तो एक नमन होता है स्वार्थ बस और एक नमन होता है परमार्थ बस। तो नमन नमन में फेर है, नमन नमन में फेर है, बहुत नमे नादान। नादान बहुत बार बार नमन करता है, उसे नादान कहा है हमारे ऋषियों ने। अरे नादान, एक बार उसको नमन कर ले जिसको नमन करने से जीवन के सारे नमन अपने आप शांत हो जाते हैं। तो नमन नमन में फेर है, बहुत नमे नादान, दगल बाज दूना नमे। और दगाबाज बाजे बाजे होते हैं, बहुत बार बार प्रणाम करेंगे, ज्यादा प्रणाम करें तब वो खतरे जाने, तब वो खतरे है भैया। तो दगल बाज दूना नमे, चित्ता चोर कमाल। चोर घरे में आएगा तो बार बार प्रणाम करी, बाबूजी पाए लगी, पंडित जी प्रणाम, साष्टांग दंडवत भी बार बार करेगा, उसमें भी खतरा होता है। कलयुग में तो ध्यान दीजिएगा। तो एक स्वार्थ बस नमन होता है, दूसरा प्यार बस नमन होता है। बोलो राधे राधे। अरे भाई नमन प्यार बस भी होता है। अगर आपसे हमको प्यार है तो बार बार पंडित जी पाए लागू, अरे महाराज आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, बार बार प्यार बस हम नमन करते हैं। सच्चा प्यार है तो भी नमन होगा, स्वार्थ है तो भी नमन होगा। नमन चाहे जैसा हो होना चाहिए। बोलो राधे राधे, है? अरे स्वार्थ बस भी उस परमात्मा को अगर आप नमन करोगे तो जिस दिन आपके स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी, हो गई, आपने परमात्मा को नमन किया, प्रभु मेरा बेटा फर्स्ट क्लास पास हो जाए, पास हो गया तो परमात्मा के श्री चरणों में विश्वास हो जाएगा, फिर आप प्रेम बस नमन करोगे। बोलो राधे राधे। इसलिए नमन की आदत तो डालो। तो परमात्मा कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय। भगवान का ऐसा स्वभाव है कि एक बार जो उनकी शरण में चला जाता है, केवल एक बार। गीता के भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन सकृत एवं प्रपन्नायो, एक बार जो मेरी पावन चरण शरण स्वीकार कर ले तो क्या करूंगा? बोले अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्याम मा शुचः। हे अर्जुन मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। आहा, इसलिए भगवान को नमस्कार करना चाहिए। तो ये भगवान का हुआ स्वभाव परिचय। तो इस प्रकार से भगवान सर्वत्र है, सर्वथा है। ऐसी कोई संसार में जगह नहीं है जहां परमात्मा ना हो। बोले देश काल दिस विदेश हुमाही, कहा उसका कहा प्रभु नाही। देश काल दिस विदेश हुमाही, कहा उसका जहां प्रभु नाही। कहा उसका जहां प्रभु काल दिस विदिशु माही। चाहे जिस देश में जाओ, चाहे जो समय हो, चाहे जिस दिशा में रहो, चाहे जिस विदिशा में रहो, परमात्मा सर्वत्र है और सर्वदा है। या ये कह लो ये सब परमात्मा ही तो है जो दिखाई पड़ रहा है।
चाहे जहां नमन करो सर्वत्र है और सर्वथा है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को नमन किया गया और एक बार जो इनकी शरण में आ गया महाराज उसके सारे दुख दूर हो गए। लेकिन ऐसे नमन नहीं किया गया, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। कृष्णाय के साथ श्री शब्द लगा हुआ है, आप लोग बहुत सुने हैं इस बात को, इस ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है। कृष्णाय के साथ श्री शब्द लगा हुआ है, श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो श्री का अर्थ क्या होता है? स्वामी करपात्री जी महाराज राधा सुधा में वर्णन करते हैं, क्योंकि हम लोगों का निवास करपात्री धाम में है। स्वामी करपात्री जी की जन्मस्थली भटनी प्रतापगढ़ के सन्निकट हम लोगों का ग्राम है मिला हुआ। तो स्वामी करपात्री जी राधा सुधा में वर्णन करते हैं श्री शब्द का अर्थ। कोई प्रश्न करे व्हाट इज श्री, श्री क्या है? तो उत्तर मिला श्रयते इति श्रियः, जिसकी सेवा सब करें वो श्री है। बोलो राधे राधे। साधारण अर्थ समझ लो, जिसकी सेवा में सब लगे रहें या जिसकी जरूरत सबको हो वही तो श्री है। श्री देवी की जरूरत सबको है कि नहीं है? बोलो। और बिना श्री के कोई काम हो नहीं सकता। चाहे तिलक लगा लो, बोले श्री लगा ले ही भैया, श्री माने लक्ष्मी है ना। श्री का टीका लगा लिए, श्री का साथ कोई छोड़ने वाला है नहीं। अगर श्री देवी यहां से चली जाए भी सब तो सारा आकर्षण खत्म। सारा आकर्षण संसार की जितनी समृद्धि है वह सब श्री की ही समृद्धि है। तो श्री माने राधा। राधा क्या है? राधा परम तत्व है महाराज। आगे कथा प्रसंगों में विस्तार से बताएंगे। राधा ही माधव को धारण करती है। इसलिए कीरति कुमारी हो पियारी नंद नंदन की, तेरे अंग संग में बसत घन श्याम है। कीरति कुमारी तेरे अंग संग में बसत घन श्याम है। कीरति कुमारी हो पियारी नंद नंदन की, तेरे अंग संग में बसत घन श्याम है। तेरे अंग अंग में बसत घन श्याम है। तेरे अंग संग में बसत घन श्याम है। का अर्थ समझ रहे हैं ना? अरे राधा जी की माता का नाम है कीर्ति। कीरत कहा गया है उसी को। कीरति कुमारी हो पियारी नंद नंदन की, तेरे अंग संग में बसत घन श्याम है। कीरति कुमारी हो पियारी नंद नंदन की, तेरे अंग संग में बसत घन श्याम है। तेरी पग पूरी पाजी बेगे हेतु भूरी भूरी भक्त जन रखत सदैव आठो जाम है। भंग तन रखत सदैव अंग जाम है। भंग अंग रखत सदैव अंग राम है। तेरे नाम श्याम संग होत पूर्ण काम देखो, तेरे नाम श्याम संग होए पूर्ण काम देखो। बाबा भंजी देत। राधा जी का नाम अगर श्याम के संग लिया जाए तो होता क्या है? तो बोले तेरे नाम श्याम संग लेत होत पूर्ण काम भव भंजी, भव भय भंजी देती सुखद विराम है। भव भंग संग देती सुखद विराम है। भव भंग संग देती सुखद विराम है। नंद के दुलारे की, नंद के दुलारे की दुलारी अम्ब अविलंब, नंद के दुलारे की दुलारी अम्ब अम्ब की, मनु अवलंब तो ही कोटि सा प्रणाम है। मनु अवलंब तो ही कोटि सौ प्रणाम है। मनु अवलंब तो ही कोटि सौ प्रणाम है। नंद के दुलारे की दुलारी अम्ब अविलंब, नंद के दुलारे की दुलारी अम्ब अविलंब, मनु अवलंब तो ही कोटि सा प्रणाम है। वन अवलंब तो ही कोटि सौ प्रणाम है। मनु अवलंब तो ही कोटि सौ प्रणाम। कीरति कुमारी हो पियारी नंद नंदन की, तेरे अंग संग में बसत घन श्याम है। तेरे अंग संग में बसत घन श्याम है। देखो इसमें से कोई बरसाना गया है? हाथ उठाएंगे। बरसाना सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बरसाना गई है। दीदी जी हमारी जो सामने बैठी हैं बरसाना गई हैं। बरसाने में कोई ये नहीं कहता
राधा शब्द वहां नहीं, श्री शब्द का उच्चारण होता है। बरसाने में, वृंदावन में राधे राधे, और बरसाने में श्री शब्द का उच्चारण लोग करते हैं। श्री जी का कपाट बंद है, श्री जी के दर्शन अब नहीं मिलेंगे, थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। श्री शब्द से संबोधित करते हैं राधा जी को। और राधा जी हैं कौन? बरसाने वाली है ना। और भगवान कृष्ण कौन है बोलो? कृष्ण का एक नाम है घनश्याम। कृष्ण का एक नाम है घनश्याम। घनयु श्यामः घनश्यामः, समास करो, घनयु श्यामः घनश्यामः। भगवान है घनश्याम। और घनश्याम का अर्थ क्या होता है? बोले बादल। घनश्याम बरस नहीं सकते कब तक? जब तक बरसाने वाली साथ में नहीं होगी। इसलिए बरसाने वाली कौन है? बोले नंद के दुलारे की दुलारी बन। आहा, नंद के दुलारे की दुलारी है बरसाने वाली। और बिना बरसाने वाली के घनश्याम कभी बरस नहीं सकते। इसलिए बिना श्याम के, बिना राधा के श्याम हमेशा आधा ही रहता है। तो श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब नमस्कार करते हैं से परमात्मा को। इस प्रकार से भगवान को नमस्कार किया गया। दूसरे श्लोक में जो मुख्य आचार्य हैं, भागवत के प्रवक्ता स्वामी शुकाचार्य जी, उन्हें नमन किया। यं प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे भगवान शुकाचार्य के श्री चरणों में नमन किए। अब शुकाचार्य की उत्पत्ति के बारे में कल बताएंगे। बड़ा सुंदर कथानक है, उसका वर्णन आएगा कल मंगलाचरण के बाद। ऋषियों ने जब प्रश्न किया है उसके बाद शुकाचार्य को नमन किया। और नमन करना स्वाद कुशलः सौन को ब्रवीत। ये कथा कहाँ हो रही है? बोले नैमिषारण्य में हो रही है। तीरसयिक नयमिष विख्याता, तीरसयिक नयमिष विख्याता, तीरथ एक नयमिष विख्याता, तीरथ एक नयमिष विख्याता, तीरथ एक नयमिष विख्याता, अति पावन पुराण सिद्धिदाता, अति पावन पुराण सिद्धिदाता, अति पावन। न गिरे। अगर कोई ऐसा मिल जाए साधु महापुरुष जो टकटकी लगाकर आपकी तरफ देखे, कम से कम 5 मिनट, घड़ी देख लीजिए, 5 मिनट तक जिसकी पलकें ना गिरे, वो साधारण मनुष्य नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये उपनिषदों का प्रमाण बता रहा हूं, मनोमुखी वार्ता नहीं है। 5 मिनट तक जिसकी पलक गिर जाएंगी, परमात्मा की पलकें कभी गिरती नहीं, इसलिए वहां अनिमेष है। और देखो नैमिषारण्य का अर्थ क्या हुआ? बोले जिस समय हमारा ये मन जो संसार में घूम रहा है, यह संसारी मन भंवरा जो संसार में रस चूसने के लिए इधर उधर जा रहा है, जिस समय ये मन स्थिर हो जाता है, जिस क्षण जहां स्थिर हो जाता है, वह क्षण वही स्थान नैमिषारण्य बन जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कथा काहे से सुनी जाती है? कथा मन से सुनी जाती है। बहुत कान लगाओ सुनने के लिए, लेकिन आपके मनीराम चले जाएं बाहर हिसाब किताब करने, तो कथा आपके अंदर जाएगी। मन लगाए रहो, व्यास जी बोलते रहेंगे, समय पास होता रहेगा। इसलिए कथा श्रवण करने के लिए 3 चीजों की बड़ी जरूरत है महाराज। एक तो हृदय के निर्मलता की जरूरत है। यहाँ आओ तो निर्मल हृदय बनाकर आओ। और मेरी गारंटी है कि केवल एक बार आ जाओ, फिर अरे भाई अभिमान की बात नहीं है, लिखा हुआ है तब कह रहा हूं। एक बार अगर आ जाओ तो फिर आपको बार बार आना पड़ेगा। और जो बार बार आता है वही सच्चा श्रोता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जो एक बार आया और खिसक गया, उसके अंदर निर्मत्सरता नहीं है, मात्सर्य रहित हृदय होना चाहिए, अंदर कुछ रखकर नहीं आना चाहिए। यहाँ आने के बाद हम परम चैतन्य की कथा सुन रहे हैं, हम परम चैतन्य हैं, कुछ लेना न देना, बस मगन रहना, चाहे जिससे विरोध हो, कोई विरोध नहीं।
यहाँ आने के बाद सब खत्म। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अरे इस स्थल में, इस स्थान में आने के बाद फिर दिमाग में अगर द्वंद चले और हृदय के अंदर मात्सर्य भरा रहे तो कथा श्रवण बेकार हो जाता है। तो नंबर 1 हृदय की निर्मलता, नंबर 2 मन की एकाग्रता, और नंबर 3 दत्त चित्तता, माने दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर के कथा श्रवण करना। जब ये 3 चीजें होंगी तो कथा का रसायन कहां से जाता है? आपके कर्ण कुहरों से जाएगा। कर्ण कुहर माने ये जो कान है, कान के दोने बना लो, भर भर के इन दोनों से इसको पीते रहो। कर्ण पुटर के द्वारा अंदर जाएगा तो क्या मिलेगी? बिना फायदे का कोई काम नहीं। तो व्यास जी बता रहे हैं बड़ी शांति मिलेगी। और उसके लिए मन की एकाग्रता होनी चाहिए, अनुकूल मनन होना चाहिए। अगर आपका मनन अनुकूल होगा तो आपके मानस से कैसी तरंगें निकलेंगी? पॉजिटिव तरंग निकलेगी। जब आपका थिंकिंग पॉजिटिव होगा तो तरंगे भी पॉजिटिव निकलेंगी, और आपकी थिंकिंग जब गलत हो जाएगी तो निगेटिव तरंग निकलेगी। इसलिए गलत थिंकिंग वाले यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ वही आ सकता है जिसकी सोच सही हो और हृदय निर्मल हो, तो बड़ी शांति मिलेगी। भागवत तीर्थ की यही महिमा है मेरे भाई बहन। जो एक बार इस तीर्थ में स्नान कर लिया, केवल एक बार, उसका जीवन धन्य हो गया। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, ब्रजराज 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 की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। यहाँ आने के बाद पाप किया तो भी प्रभु से बता दे, पुण्य कर रहा है तो भी बता दे, जो भूल हुई इसको भी अर्पित कर दे। सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। जीवन की डोर दे दे गिरिराज की शरण में, जीवन की डोर दे दे गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, ब्रजराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, ब्रजराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में।
गिरिराज की शरण में। ओ बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। हरि बोल। सिर झुका जा। यहाँ आने के बाद श्रद्धा को साथ में लेकर आइए। श्रद्धा से सिर झुका जा गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सिर झुका जा गिरिराज की शरण में। विश्वास अटल रख जा गिरिराज की शरण में। विश्वास अटल रख जा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, ब्रजराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, ब्रजराज की शरण में। बस एक बार आ जाए गिरिराज की शरण में। ओ बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की यहाँ आने से और क्या फायदे होंगे? अंतिम बात बोले, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में। निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में। आनंद रस बहेगा गिरिराज की शरण में। आनंद रस बहेगा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, ब्रजराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, ब्रजराज की शरण में। बस एक बार आ जा गिरिराज की ओ बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा एक बार अगर सच्ची शरणागति एक बार हो गई परमात्मा के चरणों में, तो कृष्ण ग्रह गृहीत मानसा। कृष्ण एक ऐसा ग्रह है जिसको पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं। कृष्ण करसत इति कृष्ण, करसत इति कृष्ण। कामे जो री लगी हुई है बंसी, वो जब पकड़ लेती है एक बार तो बंसी छोड़ती नहीं। एक बार सच्ची शरणागति अगर परमात्मा के चरणों में हो गई एक बार, तो फिर भगवान साथ कभी नहीं छोड़ते। जन्म जन्म का साथ है फिर हमारा और तुम्हारा है। जोड़ना है केवल, हम जुड़े हुए हैं महाराज। तो इस प्रकार से ऐसा भाव तो बनाओ, प्रभु मैं भी शरणागत हूँ, अपना लो तो जानू। हम आपकी शरण